उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जनवरी को प्रयागराज पहुंचे। यहां पर उन्होंने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री विदुशेखर भारती जी से मुलाकात की। साथ ही संतों को भोजन परोसा। विश्व हिंदू परिषद VHP के कैंप में भी वो पहुंचे। सीएम योगी बेशक प्रयागराज में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को दिल्ली चुनाव जितवाने वाला दांव यहीं से खेला। यहाँ उन्होंने साधु संतों की मौजूदगी में कहा, आप बांटने वाली ताकतों से सावधान रहिए। भारत अपनी समृद्धि और पहचान पूरे विश्व में बना लेगा। कुंभ का संदेश ऐसा होना चाहिए कि हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं बटेंगे। अयोध्या की तरह आपकी जो तमन्ना है वह साकार होगी। सीएम योगी के इस बयान को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के लिए कई रैलियां की। इसके बाद 25 जनवरी को प्रयागराज पहुंचे तो दिल्ली का तो नाम नहीं लिया, लेकिन वो बात जरूर कह दी जो बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाए। इससे पहले लोकसभा चुनाव में और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का कटेंगे तो बटेंगे नारा फेमस हुआ था। इसके अलावा एक है तो सेफ है जैसे नारों की भी खूब चर्चा हुई थी। इन नारों पर विरोधियों ने आपत्ति तक जताई थी। अब फिर से सीएम योगी ने प्रयागराज में अगर ये कहा है कि हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं बटेंगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं दिल्ली तक मैसेज भेजने की कोशिश भी है। इसके अलावा उन्होंने इलाके का हवाई सर्वे भी किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वहीं महाकुंभ की बात करें तो 25 जनवरी को ही मशहूर हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी भी महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा क्रिकेटर सुरेश रैना भी पत्नी प्रियंका और दोस्तों के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। सुरेश रैना ने कहा, इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। इसके अलावा शनिवार को सुबह किला घाट पर यमुना में एक नाव पलट गई। नाव में 10 लोग सवार थे जो यमुना में डूबने लगे। जल पुलिस ने तुरंत लाइफ जैकेट और रिंग्स फेंककर सभी लोगों को बचा लिया। जहां हादसा हुआ था वहां यमुना जी की गहराई करीब 35 फीट थी। सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सभी की जिंदगी सुरक्षित है। इसके अलावा 25 जनवरी को ही सुबह महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 के पास 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। अधिकारियों का कहना था कि आग मामूली थी और इस पर तत्काल काबू पा लिया गया। घबराने की कोई बात नहीं थी। इससे पहले 19 जनवरी को भी सिलेंडर की गैस लीक होने पर सेक्टर 19 में आग लग गई थी। इसमें 180 टेंट जल गए थे। उस पर भी प्रशासन ने तुरंत काबू पा लिया था। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई थी। कुंभ के क्षेत्र में जबरदस्त भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में 25 जनवरी से 3 फरवरी तक कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आने वाले दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।